हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 में। आज हम बात करेंगे हवलदार राजकिशोर मुंडा जी के बारे में, जो कि भारत माता की सेवा करते हुए अरुणाचल प्रदेश में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वह ओडिशा के केंदुझर जिले के नौगांव के रहने वाले थे। उन्होंने 20 साल पहले यानी 2004 में भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। उन्हें भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट की 6th बटालियन में तैनात किया गया था। बिहार रेजिमेंट के रेजिमेंटल सेंटर दानापुर से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों में अपनी सेवा दी। बात है 2025 की, जब उनकी बटालियन अरुणाचल प्रदेश में तैनात थी और अब वह भारतीय सेना में हवलदार पद पर तैनात हो गए थे और उनकी शादी भी हो चुकी थी और उनकी 2 बेटियां भी हैं। पूरे परिवार में हंसी खुशी का माहौल था। परिवार भी खुशी से जी रहा था और हवलदार राजकिशोर मुंडा जी भी देश के प्रति अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभा रहे थे। इसी दौरान 29 मार्च 2025 की बात है, जब उनकी पत्नी उन्हें फ़ोन करके घर का हाल चाल बताती है। कुछ देर की बातचीत के बाद हवलदार राजकिशोर मुंडा जी अपनी पत्नी को ड्यूटी पर जाने का कहकर फ़ोन काट देते हैं और ड्यूटी ऑफ हो जाने के बाद दोबारा बैक कॉल करने का वादा करते हैं। अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए वह तवांग जिले से सेना के ट्रक में हथियार वगैरह भरकर ऑपरेशनल एरिया की तरफ निकल पड़ते हैं। पहाड़ी एरिया होने के कारण यहाँ अक्सर पहाड़ खिसकते रहते हैं और ऐसे ही हादसे का शिकार वह हो गए। जब वह किसी पहाड़ी से गुजर रहे थे तो लैंडस्लाइड के कारण उनके ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और उन्होंने बहादुरी और सूझबूझ दिखाते हुए सामने से आ रही सिविल गाड़ी को बचाया और ट्रक में मौजूद हथियारों से कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा। पर इस सब कार्रवाई में उनका ट्रक गहरी खाई में गिर जाता है और एक बड़ा हादसा होने से तो हवलदार राजकिशोर मुंडा जी ने बचा लिया, पर वह खुद की जान इस देश पर कुर्बान कर गए और देशवासियों की रक्षा और वतन की हिफाजत करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। 31 मार्च 2025 के दिन उनका पार्थिव शव हेलीकॉप्टर की मदद से बीजू पटनायक हवाई अड्डे पर लाया गया। यहाँ मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और फिर उनका पार्थिव शव गांव के लिए रवाना किया गया। गांव पहुंचते ही उनके परिवार और गांव वालों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनकी पत्नी उनके कॉल के इंतजार में थी, पर जब कॉल आया तो उनके पति के शहीद होने की खबर मिली। एक फौजी देश के प्रति अपना फर्ज पूरा करने के लिए और देश से किए वादे को पूरा करने के लिए अपनी जान तक दे देता है। भगवान हवलदार राजकिशोर मुंडा जी की आत्मा को शांति दे। हमारे बहादुर जवान को पूरे सैनिक सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर से अंतिम विदाई दी गई। वह अपने परिवार में माता, पिता, पत्नी और 2 बेटियां पीछे छोड़ गए। हवलदार राजकिशोर मुंडा जी अमर रहें। जय हिंद, जय भारत। ऐसे और जाबाज सैनिकों की स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।